औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। हम लोगों ने न्यू बुक जो है फर्स्ट ईयर की जो आई है उसका एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस अल्फा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 बराबर है 7 के। इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में z1 भी गिवन है, z2 भी गिवन है और आपने अल्फा की रियल वैल्यू कोई नंबर होगा 2, 4, 7, 8 इस तरह वो मालूम करनी है। और आपको पता क्या है कि वो जो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करो ना तो उससे जो इमेजिनरी पार्ट आता है वो 7 के बराबर है, ये बात पता है। और अभी कहता है कि आप अल्फा की वैल्यू कहीं से ढूंढ के लाए। तो आप क्या करेंगे सोल्यूशन में, सबसे पहले आपको z1 ये गिवन है, z2 ये गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये चीज आ जाएगी, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब 2 को पहले सबसे फिर 3 को सबसे मल्टीप्लाई किया। अभी इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारे मतलब की चीज क्या है, यहां पे इसने कहा नहीं दोनों को मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी पार्ट 7 के बराबर आता है। तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट तो असल में ये होगा ना, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है, इसने कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 2 बराबर है इस चीज के 3 into 1 माइनस अल्फा के बराबर। बेटा बात को समझें, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से इमेजिनरी पार्ट आएगा ना, तो इसने कहा था इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इसके बराबर है, इस वजह से हम इमेजिनरी पार्ट को लेके आगे चल रहे हैं। तो इसकी जगह पे ये लिख लिया। और असल में ये जो चीज है इमेजिनरी पार्ट, हमें गिवन क्या बताया गया कि इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो इसी तरह इमेजिनरी पार्ट इसके भी बराबर है, 3 into ये लिख दिया। और इमेजिनरी पार्ट असल में किसके बराबर है, गिवन किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो इसको 7 के बराबर है, तो इसको पहले लिखने 7 को बाद में लिखने, कोई मसला नहीं है। अब इससे अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 7/3 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अल्फा को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, इसको उधर ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस 7/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -4/3 अल्फा की रियल वैल्यू आपको मिल गई है। सिर्फ इस क्वेश्चन में काम की बात ये थी, जो इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन था उसी इमेजिनरी पार्ट से हम लोगों ने सिलसिले को आगे कंटिन्यू किया और अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If z1 is equal to x plus iota y and z2 is equal to a plus iota b, ठीक है, find x, y, a, b such that, मतलब x और y और a और b ये क्या होंगे, इनको ढूंढ के लाना है हम लोगों ने। such that आपको गिवन क्या है, z1 plus z2 बराबर है 10 plus 4 आयोटा के बराबर है और दूसरा है z1 minus z2 बराबर है 6 plus 2 आयोटा। ये दो बातें आपको पता है, z1 प्लस z2 बराबर है इस चीज के और z1 माइनस z इसके बराबर है। तो इसी को लेके आगे चलेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। z2 बराबर है a प्लस आयोटा b, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। एडिशन किसके बराबर है, इसके बराबर है, इक्वेशन 3 नाम दे दें। और इसको माइनस करें तो किसके बराबर आ रहा है, 6 प्लस 2 आयोटा, इक्वेशन 4 नाम दे दें। अभी क्या करें, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करें। 3 और 4 को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 z1 आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, 10 और 6 कितना होता है, 16 और ये 4 और 2 कितना होता है, 6। अच्छा ये देखें, देखते जाएंगे कहां पे गलती देख लें। इसने क्या किया, z1 z2 ऐसे लिखा प्लस ये लिख दिया इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा ऐसे ही लिखा प्लस 6 और प्लस 2 आयोटा ये लिख दिया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, z2 ये कैंसिल हो जाएंगे, z1 और z1 ये है तो ये 2z1 हो जाएगा
प्लस इज इक्वल टू 10 और ये 6 कितना होता है, रियल वाले रियल के साथ ऐड होंगे 16 हो जाएगा और यहाँ से आएगा 6 आयोटा आ जाएगी, 16 नहीं आएगा ये 6 आएगा क्योंकि 4 और 2 6 होता है। इसी तरह हमारे पास 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो दोनों पे डिवाइड हो जाएगा 2, ये वैल्यू आ जाएगी। 2 को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 are 2, 2 8 are 16 होता है तो ये 8 प्लस 3 आयोटा हमारे पास ये वैल्यू Z1 की आ गई। अच्छा हमारे साथ Z1 की वैल्यू आ गई है 8 प्लस 3 आयोटा। हमने अगले स्टेप में क्या करना है, Z1 असल में हमें तो x प्लस आयोटा y के बराबर था ना, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 प्लस 3 आयोटा के बराबर आ गई है। तो हम आप लोग इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे तो ये पहला x की वैल्यू 8 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब इन दोनों की वैल्यू हम लोगों ने ढूंढ के ले आए। अभी ये और b की वैल्यू कैसे मिलेगी, उसी तरह ही अभी उधर ऐड किया था ना, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 फ्रॉम 3, 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। आप करेंगे तो आपको कैलकुलेट इस तरह, जब माइनस करेंगे ना, ये Z1 माइनस Z2, माइनस का साइन लिखेंगे, ये कुछ कट जाएंगे, Z1 कट जाएगा यहाँ से और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आपको इजीली रिजल्ट मिल जाएगा, ये रिजल्ट मिलेगा। आप देखें, अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा Z2 की वैल्यू चाहिए तो 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, Z2 ऐसे ही रहने जाएगा, 2 होल पे डिवाइड होगा, 2 जब 4 के साथ हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और ये 2 कैंसिल, सिर्फ आयोटा 1 आयोटा, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है। बट Z2 बराबर है इस चीज के, Z2 बराबर है इस चीज के, तो इसके बराबर है, तो Z2 इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b बराबर है 2 प्लस आयोटा, इक्वेटिंग रियल इमेजिनरी पार्ट, तो a बराबर है 2 के और b बराबर है 1 के, क्योंकि आयोटा की जगह पे यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ। तो आप लोगों को x और y और a और b की वैल्यू मिल गई है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, फिर कहता है Z1 और Z2 होल का कंजुगेट बराबर होगा Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट के। ये आप लोगों ने शो करके देना है। जब शो करना होगा तो आपने खुद से लेट करना होगा। सॉल्यूशन में लेट क्या किया, Z1 बराबर है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, डिफरेंस के लिए। Z1 बार क्या होगा, आपको पता है आयोटा वाला टर्म जो होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस तरह Z2 क्या है, ये 1 लिया है तो x2 प्लस आयोटा y2, और Z2 बार क्या होगा, x2 माइनस आयोटा y2 हो जाएगा। नाउ वी फाइंड Z1 और Z2। अभी हम क्या करते हैं, Z1 और Z2 को, मतलब ये चीज प्रूफ करने के लिए खुद से कुछ लेट कर लिया, अभी इस पे काम करेंगे। अगर दोनों एक जैसे आ गए तो हिंस प्रूफ हो जाएगा। Z1 और Z2, Z1 ये है, Z2 ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये इसी तरह आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये माइनस y1 y2 हो जाएगा। ये और ये रियल है ना, इनको साथ में लिख दिया है, इन दोनों को साथ में लिख दिया है, आयोटा को बाहर कॉमन कर दिया है, ठीक है। टेकिंग कंजुगेट, क्योंकि ऊपर कंजुगेट है तो कंजुगेट जब लेंगे यहाँ पे भी, तो ये साइन प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस वाला नेगेटिव हो गया। बाकी हम लोगों ने इसका कंजुगेट लिया है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको हल कर लिया। अभी इसको अलग अलग हल करेंगे, अगर इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। नाउ टेक Z1 बार और Z2 बार, तो Z1 बार भी हमें गिवन है, Z2 बार भी गिवन है, वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इधर इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया ये आ गया, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये माइनस आ जाएगा y1 y2, तो ये रियल है ये रियल है, इन दोनों को साथ में लिख दिया। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस था, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस वजह से ये टर्म आ गया। माइनस बाहर कॉमन, आयोटा दोनों के साथ है, बाहर आ गया, तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे। इक्वेशन 2, ये 1 है ये 2 है, इसकी शक्ल को देखें इसकी शक्ल को देखें, एक जैसी है, तो जब ये दोनों एक जैसे हैं तो ये भी एक जैसे होंगे। तो ये देखें, ये होल पे बार था और ये अलग अलग बार है, तो दोनों आपस में एक जैसे आए हैं, तो हमारा ये प्रूफ
हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 की भी समझ आई होगी। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।